वेलकम बैक डीकेजी रियल पॉइंट में अभी सभी को एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन पर चर्चा करने वाले हैं। प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन पर चर्चा करने वाले हैं डियर छोटू। सबसे पहले तो आप प्रॉपर नाउन सीख लिए हैं इसके पहले, और प्रॉपर नाउन का वीडियो थोड़ा अभी अप टू डेट नहीं हुआ है, लेकिन अप टू डेट कर लिया जाएगा, यानी अप टू डेट इसको कर दिया जाएगा। तो आज हम कॉमन नाउन सीखने वाले हैं। उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन आप लोग से शेयर करूंगा प्रॉपर नाउन का, जो कि बताना है एरर में। ये ए है आपका, ये बाबू बी है, ये छोटे देख लो यहाँ पर सी है और ये डी है। तो बताइए इसमें कौन सा खंड में गलत है। ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में एरर पता करना है। एरर को पता कीजिए छोटे कि इसमें कौन सा एरर है। फाइंड आउट एरर, एरर मतलब गलती को पता करना है। यू आर आई एम रीडिंग यू आर प्लेइंग हॉकी एंड विथ माई फ्रेंड एंड नो एरर, कि नो एरर है, बताइए बताइए। डी, डी नंबर। देखिए यहाँ पर जो डी बताए हो, देखो पहली का बात तो आई एम रीडिंग, यहाँ तक तो सही है। यू आर प्लेइंग हॉकी, तो हॉकी क्या है, प्रॉपर नाउन नहीं है। हॉकी में एच बड़का होगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर गलती हुआ, बहुत से गलती हो रहा है, ठीक है ना, याद रखना। एच यहाँ पर क्या होगा, तो गलती हुआ एच, यहाँ पर प्रॉपर नाउन यहाँ पर एच होगा, ठीक है ना। हॉकी, हॉकी मैंने समझो इसमें कौन सा एरर है, इसमें है कि इस लाइन में, तो बोलना है बी में है। लाइन बाय लाइन क्या है, अब तुमको 4 को ऑप्शन नहीं दिया गया। चलिए अब बोलो सर, आप थोड़ा अब बता सकते हो, जल्दी से बताओ। डी, एरर करना है, प्रॉपर नाउन एरर करना है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एरर पता पता करो, बताओ प्रॉपर नाउन कौन होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914 अमोंग कंट्रीज, बहुत से देशों के बीच में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हाँ, डी में गलती है। चलो ये बताया लड़का डी, और बताइए आप लोग, बताइए जल्दी में। एमोंग कंट्री, एमोंग प्रीपोजिशन है छोटे, प्रीपोजिशन एमोंग मतलब बहुत से देशों के बीच में एमोंग का प्रयोग किया जाता है, 2 से अधिक देशों के बीच में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कंट्रीज है, तो बताइए क्या लगेगा। अभी सभी का जितना आंसर है इसमें दिमाग ध्यान लगाइए और बताइए इसमें प्रॉपर नाउन कौन है, कि जो एक प्रॉपर नाउन होता है पार्टिकुलर नेम।
अरे भैया एमोंग तो खुद प्रीपोजिशन है, एमोंग तो खुद प्रीपोजिशन है, रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव वर्ड। अब इसमें ये कैसे बना, देखिए कितना ये सब देखने को बहुत। देखो सुनो, यहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन 1914 हुआ, 1914। अब बोलोगे साल का नाम हुआ कि नहीं? तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? साल का नाम, महीना का नाम, समझ में आ रहा है ना? बेसिक टू एडवांस में चलो तुम, फिर भी जाकर डाउट हो रहा है, डाउट। अरे इस पर कोई वीडियो देख रहा होगा तो हाँ, तो गलत नहीं है, आपका सी आंसर होगा। बोलिए बोलिए, सी आंसर होगा, रिलेट ये तो तो गलती है ना, बताना है, बताना नहीं है सेंटेंस सही। इसमें प्रॉपर नाउन कौन है, खाली प्रॉपर नाउन बताना है। तो क्या था? अरे खाली का फाइंड आउट प्रॉपर नाउन। अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा था, गजब स्टूडेंट। चलो चलो लाओ, एथी लाओ, व्हाइट व्हाइट पेपर लाओ। तो व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर दो हमको। व्हाइट पेपर नहीं समझना, पोंछने वाला कागज को व्हाइट पेपर कहते हैं। गजब इंग्लिश की क्लास चल रही है तुम लोग को सब। व्हाइट मतलब व्हाइट द वॉल नहीं बोलता है, व्हाइट द बाइक, बाइक को पोछो। नहीं तो कैप है तो कैप डाल दे सकते एक्स्ट्रा में। रिजेक्टेड पेज, अरे आई नीड रिजेक्टेड पेज। ये तो ब्लैंक पेज, इसको कौन पेज बोलेंगे? ब्लैंक पेज। खाली पेज को क्या बोलते हैं? रफ। और एक क्वेश्चन दे, अब की बता दोगे? अब की बता दीजिएगा, बोलिए। यहाँ पर हमको बताना है कि गलती कौन सा खंड में किए हैं, और वही प्रॉपर नाउन बताना है कि बताइए इसमें गलती कहाँ की है, प्रॉपर नाउन कौन है इसमें बताओ। तो प्रॉपर नाउन आपके पास दो गो है कि एक गो है कि बताइए। तो हमको पहले ये बताना है कि यहाँ पर पहले ये बताओ कि प्रॉपर नाउन कौन है। तो राम से तो फटाक से बता देगा कि सर प्रॉपर नाउन है। और इसमें बताओ अब एरर कहाँ है, गलती कहाँ की है? डी नंबर में। हाँ बोलिए, डी नंबर में क्या गलती है? हाँ, फीफा वर्ल्ड कप है, कप का खेल का नाम है, जो गेम है ना फीफा वर्ल्ड कप, एक एक होता है, तो फीफा में एफ बार का होगा। बहुत अच्छा, ठीक है ना? फीफा वर्ल्ड कप में एफ बार का होगा, ठीक है ना? याद रखना। लिख रहे हो, एरर लिख रहे हो तो लिख लो, डन करो जल्दी, ठीक है ना? हाउ टू जोश, जोश लाइए, ठीक है ना? डेट आफ्टर इंग्लिश क्लास इज रनिंग एंड रेगुलर यू कैन वॉच दिस वीडियो एट गेट यू फ्री टाइम। जब समय मिले तो वीडियो को देखो, ठीक है ना? समय मिलेगा तुमको, ठीक है ना? प्रेशर में मत रहो, ठीक है ना? प्रेशर में मत रहिए आप। एंड द प्रेशर क्रिएट ऑफ न्यू प्रॉब्लम, प्रेशर क्या क्रिएट करेगा? नया समस्या। समझो, प्रॉपर ना है, प्रॉपर नाउन कोई बड़ा चीज नहीं है। तो सबसे पहले ब्रिंग हाउ टू जोश, जोश कैसे लाओ शरीर में, ठीक है ना? तब अब यहां तक दिक्कत नहीं है ना? स्टार्ट करें नया सेशन। चलिए अगला देखिए दोस्त, पाठशाला आपका चलेगा। अगला पाठशाला क्या है? अगला आपका मेथड क्या है? टॉपिक्स बहुत लाजवाब है। प्रॉपर नाउन में दिक्कत नहीं होना चाहिए।
कॉमन नाउन देखिए बाबू है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है जाति वाचक संज्ञा। कोई दिक्कत यहां तक तो सब में कोई दिक्कत नहीं का। कॉमन नाउन क्या होता है, तो देखो कॉमन नाउन का मतलब अगर पूछ दे कि कॉमन नाउन होता क्या है, तो याद रखना कॉमन नाउन मीन्स कॉमन नाउन मीन्स the general name of anything। लिखोगे द जनरल ये देखो डिफिनेशन, कॉमन नाउन का मतलब होता है ना कि जनरल नेम ऑफ एनीथिंग। कॉमन नाउन का एक छोटा सा एक और डिफिनेशन दे रहा हूं, डिफिनेशन देख तो इसको ये लिख लेना, ये तो तुम्हारा शॉर्टकट हुआ, थोड़ा सा दे रहा हूं। डिफिनेशन याद रखना, इट इज यूज्ड टू रेफर टू पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल्स in general without mentioning specific name। लिख लो, डॉन करो इसको जल्दी। कॉमन नाउन में कुछ it is used to refer, ये लिखा है एनिमल्स, देखिए यहाँ पर लिखा है इट यूजेड समझ रहा है ना, इसको प्रयोग किया, ये जनरल है विदाउट मेंशनिंग, स्पीच नहीं है यार, विदाउट, ये जनरल है। अच्छा यह हाँ लिखा है स्पेसिफिक नेम है, मेंशनिंग लिख ले बनी, मेंशन नहीं किया जाता है, मेंशनिंग मतलब चर्चा करना। अरे भैया मेंशनिंग लिखा है, मेंशन का इंग्लिश क्या होता है, देख लेना इसको देख लेना जाकर, ठीक है। मेंशनिंग बोल रहे हैं कि लिखे हैं स्पेसिफिक नेम। हो गया, देखिए हम समझा दे रहे हैं, देखो सुनो समझ लो, इसके बाद डॉन करना। पहले तो तुम्हारे वर्ड पर कमांड नहीं है तो सर मेंशन गलत है, तो कभी क्या गलत है, सुनो यहाँ पर देखिए इट इज यूज्ड, इसको प्रयोग किया जाता है, टू रेफर, और रेफर करेगा क्या चीज, पर्सन को, कोई भी पर्सन को अगर रेफर कर दिया तो बुझो कि कॉमन नाउन है। प्लेस को अगर रेफर कर दिया
तो कॉमन नाउन है। थिंग्स को अगर वस्तु को, थिंग्स मतलब वस्तु को कोई रेफर कर दिया, दर्शा रहा है तो कॉमन नाउन है। एनिमल्स को अगर कोई रेफर कर दिया, बता दिया कि गाय, बकरी, कुत्ता, ये सब कौन नाउन? कॉमन नाउन। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको बोलोगे काउ, डॉग। ठीक है ना। और देखो जनरल, देखो विदाउट मेंशनिंग, देखो विदाउट मतलब होता है के बिना, मेंशनिंग करेगा, मेंशन मतलब चर्चा करना, चर्चा नहीं करेगा कोची के बिना, स्पेसिफिक नेम, बिना माने खास नाम के बिना चर्चा नहीं करेगा। जैसे बोलेगा कि गाय आ रहा है, बकरी आ रहा है, लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही है, लेकिन उस समय का खास नाम नहीं रखेगा, स्पेसिफिक नेम नहीं, स्पेसिफिक नाम बता देगा ना विदाउट, तो वो प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, तो हमको बोलेंगे ऐसे, इसको कैटेगराइज बोलोगे। जैसे हम पर्सन बोल दिए तो पर्सन बोलोगे कि सर पर्सन तो रेफर करता है, पर्सन का नाम लिखेंगे तो जैसे हम बोल दिए कि बॉय, ये बॉय भी पर्सन में आया। लेडीज, इसको क्या बोलोगे? लेडी। लेडीज नहीं बोलता, इसको लेडी बोलना, लेडीज इसका प्लूरल बोलता है। देखो इसी तरह थिंग हो गया, पेन, क्या हुआ आपका जी? पेन। ये सभी क्या है? ये भी सभी क्या है? ये सभी तो कॉमन नाउन है। इसको ऐसे कर दे, यहां तक समझ में आया जी तुमको? अब तो यहां पर देखो, इसके ऊपर से एग्जाम्पल देखो, बॉय, ट्री, कंट्री, कंट्री के बाद देखोगे स्टेट, स्टेट के बाद तुमको कोई भी हम बोल दे, सुनो यहाँ पर स्टेट है लड़का, सुनो यहाँ पर बोल दिए, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, अगर ठीक तो ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा चले गए थे काम से, अब आ जा रहा है इसी में नोट्स का। चलो देखो, तो ये बॉय, बाबू, ट्री, कंट्री, स्टेट, ये कोई भी है तो ये सब क्या है? इस सब का एगो नाम है कि नहीं? अब देखो ए लड़का, इस सब का विदाउट स्पेसिफिक नेम है। अगर कोई बॉय का नाम धर दिया तो प्रॉपर नाउन में हो गया, तो ये इसका कैटेगरी। कोई ट्री का नाम धर दिया तो वो भी कोई ट्री का नाम धर दिया तो प्रॉपर नाउन में हो गया। कंट्री का नाम धर दिया तो प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। स्टेट का नाम धर दिया तो भी प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। अगर नाम विदाउट मेंशन में करेगा, विदाउट मेंशन, बिना चर्चा के, मेंशन मतलब चर्चा करना, डिस्कस करना, डिस्क्राइब करना, समझ में आ रहा है ना? तो हाँ, तो इसी को स्पेसिफिक नेम जिसको बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। ऐसे बोलते, कॉमन मतलब होता है सामान्य, हर जगह जो कॉमन हो, हर जगह जो कॉमन होता है। इस मैथ में कैसे कॉमन लेते हो? तो ये कॉमन नाउन होता है। तुमको कॉमन नाउन तो इजी है समझना, लेकिन कॉमन नाउन के एरर क्या होते हैं, कॉमन नाउन पहचानने में दिक्कत होता है बच्चे को। कॉमन नाउन में सबसे जो बेसिक लेवल पर क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस लेवल पर क्वेश्चन बनते हैं, वो सब क्या पर बनते हैं समझ जाओ। सबसे पहले तो देखिए, कॉमन नाउन का हल्का सा एक छोटा सा ट्रिक को फॉलो कर रहा हूं। देखिए, कॉमन नाउन का प्रयोग के पहले हम सबसे पहले को बताएंगे कॉमन नाउन का रीजन क्या होता है, कि कॉमन नाउन इज रिटेन इन स्मॉल लेटर। पहले का तो ये है, ये ट्रिक है इसका। जहां पर देख लो कि स्मॉल लेटर है तो कौन नाउन है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन इज रिटेन इन स्मॉल लेटर, ठीक है ना? और देखो पहले लेटर, और ये आपका ट्रिक है, मतलब कि समझने की विधि है। और कॉमन नाउन का दूसरा का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए दूसरा का कंसेप्ट देखिए, कॉमन नाउन फाउंड आउट, पाया जाता है, फाउंडेड, फाइंड आउट, ठीक है ना? इसको भी टू कर दो तो फाउंड मतलब पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया बताओ? फाउंड आउट एनीवेयर, हर जगह पर जो पाया जाएगा ना उसको क्या, कौन नाउन बोलेंगे? कॉमन नाउन। जो हर जगह पर पाया जाएगा, जैसे लड़का हर जगह पर, बॉय, ट्री, कंट्री, स्टेट हर जगह पर पाए जाएंगे ना, कलम।
अब बोलोगे सर कैसे आता, तुम लोग सर कॉमन नाउन में तो नहीं पाएंगे, जैसे राम जहाँ है वो तो ही क्या है, जैसे मान लो कि हम बोल देंगे कि बनियापुर, तो बनियापुर बनियापुर में है, दूसरा जगह में उसका नाम के हो सकता है, लेकिन वो जगह वहां पर जैसा स्ट्रक्चर पर वो ढालित है, दूसरी जगह पर ऐसा नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन का मतलब हुआ कि जो पाया जाएगा हर जगह, एनीवेयर, किसी भी क्षेत्र पर पाया जाए उसे कौन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। तो बोलोगे कि सर जी वाटर भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, तो कॉमन नहीं होगा, उसको भी पाया जाता है, लेकिन उसका मटेरियल नाउन बोला जाएगा। लेकिन उसमें रीजन क्या है, कॉमन नाउन भी कभी मटेरियल हो जाते हैं, मटेरियल नाउन भी कॉमन नाउन का काम करेंगे, वो सभी बात बताएंगे, पहले इतना तो इसको लिख लो। लिखा है क्या, लिख रहे हो, लिख लिया, देखो कुछ नहीं। अब देखिए आप, सुनो, आर्टिकल आर्टिकल इसमें यूज किया जाता है कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन है तो आर्टिकल यूज किया जाता है, कैसे प्रोपर नाउन के पहले नहीं किया जाता है। हाँ, तो इसमें आर्टिकल ये यूज किया जाएगा। जैसे बोलोगे, या तो आर्टिकल क्या होते हैं, तो आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, ए एन और द। द या दी, इसको कब द पढ़ा जाता है, कब दी पढ़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर, जैसे हम लिख देंगे खाली बॉय लिख दिए सेंटेंस, तो बताओ हम बोल दें बॉय लिख दिए, क्या लिख दिए, और यहाँ पर हम लिख दिए बॉय लिख दिए, और लिख दिए यहाँ पर ए बॉय, तो बताओ इसमें कौन सही है, इसमें कौन सही है, एक और बी दो में, बताइए, 1 और 2 है। हाँ, ये बॉय होगा, कहीं कॉमन नाउन का मतलब होता है ना, उसको सिंगुलर है तो सिंगुलर में दिखाइए, और नहीं तो प्लूरल है तो प्लूरल में बताइए। देखो बाबू फिर भी समझो, कहने का मतलब होता है ना कि कॉमन नाउन के पहले ना आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल आपका ए एन और द होता है, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। और आर्टिकल जब होता है तो ये बताइए, आपके पास हम बोल दिए पेन, क्या बोल दिए, पेन, और बता दिए पेन बोल दिए, और एगो लिख दिए द पेन, तो इसमें से कौन सही है, हैं? द पेन क्या है, सही है। ये पेन अगर गलत होएगा, इसका मतलब हुआ कि ये पेन का अगर आप लगा दिए हैं तो ये मतलब हुआ लड़का, सुनो, इसका मतलब हो गया कि ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का नियम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, या तो ए पेन लिखिए या तो द पेन लिखिए, ठीक है ना। आज लिखेंगे द स्टेट, क्या लिखेंगे, द स्टेट लिखेंगे, और उसके बाद से लिखेंगे ए स्टेट, इसके बाद से लिखेंगे स्टेट। बताइए इसमें से कौन सा गलत है, खाली स्टेट क्या है, गलत है। तो देखो हम, मैं क्या, देखो यहाँ पर देखो, आप पकड़ लिए कि आप यहाँ पर क्या होगा, तो आप बता दीजिए कि सर जी स्टेट नहीं होगा, क्योंकि स्टेट के पहले कुछ लगाइए आर्टिकल, ठीक है ना। तो ये आपका एडवांस लेवल पर समझना पड़ेगा, माने यहाँ पर आर्टिकल से क्या क्वेश्चन बनेंगे, आपका जो कॉमन नाउन है उससे क्या क्वेश्चन बनेंगे, सब बात समझना। यही नाउन जाकर आपको प्रयोग जब करोगे ना टेंस वॉइस में, तो दिक्कत होता है। अब इसीलिए बेसिक लेवल से ले रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, तो स्टेट है तो सही है, स्टेट है तभी सही है, और ए स्टेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आई ना कि कॉमन नाउन को पहले कोची का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको लिख लो, इसको एग्जाम्पल में इसको डाल देना, ऐसे लिख लेना। उसके बाद से इसको इसको तुम गलत, इसको सही मार देना, इसको सही मार देना। यहाँ पर गलत गलत का सिंबल दिया है, इसको तुम क्या करोगे, गलत मारोगे।
अब देखिए कॉमन नाउन देखिए कॉमन नाउन को प्रयोग प्लूरल फॉर्म में भी किया जाता है, यूज दैट आफ्टर, उसके बाद से यूज ऑफ द प्लूरल फॉर्म, यूज्ड प्लूरल फॉर्म, ठीक है ना, एज सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग बाबू, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। देखो मैंने समझाने का क्या कोशिश किया, देखो कॉमन नाउन यूज्ड, कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इन प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। यूज्ड प्लूरल वर्ब, यूज्ड जब कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब हम कौन सा प्रयोग करेंगे, हाँ एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में होगा तो कौची के रूप में होगा, तो हाँ सब्जेक्ट के रूप में होगा तो कौची का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे हम बोल दिए बॉयज, क्या लिख दिए, और इसके बाद से बोलेंगे तुमको बॉयज बोल दिए, उसके बाद से लिख देंगे बॉयज, उसके बाद से यहाँ पर डैश दिए, रेडी है। अब बताइए आपके पास ऑप्शन है इज और आर, बताइए आप क्या भरिएगा, इज और आर लगेगा, कौची के रूप में है, तो सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट हो रहा है, ठीक है ना। नाउन का मतलब होता है सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट होना। हम बोल देंगे आई हैव टू, क्या बोल दिए, आई हैव टू डैश, डैश हुआ ना जी, तो यहाँ पर हम डैश जब लिखेंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पेन लिखेंगे कि ए पेन लिखेंगे कि पेन्स लिखेंगे, पेन्स लिखे, तो पेन्स लिखे ना, तो पेन्स आपका लिखाया गया तो क्या हुआ, प्लूरल नाउन के रूप में हुआ, अब ठीक है नाउन के रूप में हुआ ना जी, ये आपका प्लूरल नाउन हुआ। हो गया। और एक और सब समझना प्रयोग, प्लूरल नाउन हो, ठीक है ना, तो हम कौची का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, एन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल नाउन, ठीक है ना, एन का प्रयोग नहीं किया जाता है प्लूरल नाउन, कौची का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ए और एन का, देखो ये भी बात समझ लो, जैसे हम बोल दूंगा, देखिए यहाँ पर समझो, जैसे बोल दूंगा कि आई, कल बोल दिए आई लाइक, लाइक बोल दिए ना, तो यहाँ पर हम लिख दिए डैश, आई लाइक, आप प्लूरल लिख लेंगे तो हम लिखेंगे ए बॉयज कि बॉयज, बताओ क्या लिखोगे इसमें, बॉयज, क्या लिखोगे, बॉयज, और इसका ये क्या होगा, तो गलत होगा, तो ए इनका प्रयोग होगा, नहीं होगा, समझ में आ रही है बात, हाँ डॉन करो इसको। देखिए सीखने का प्रयास, नजरिया बदलो थोड़ा सा, ठीक है। हम बोले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है प्लूरल फॉर्म में, अब यही मतलब कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, खाली आर्टिकल में ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, याद रखना है, करे दुइयों को नहीं प्रयोग किया जाता है, समझ में आ रहा है ना, ए एन का प्रयोग, जैसे हम बोल देंगे तुमको ए एन का प्रयोग, जब प्लूरल रहेगा तो हम बोल देंगे मैन, मैन बोल दिए, और यहाँ पर मैन जब आ गया तो यहाँ पर मैन अपने आप में प्लूरल है, कुछ लोग का इंटरनल चेंज होता है, जो जब इसका नाउन के बाद जब पढ़ोगे ना नंबर, बेसिक तो पढ़ ही रहे हो तो सब तुमको मालूम चले जाएगा, एक एक बात समझाने वाला हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो ये मैन लग गया, तो अब यहाँ पर हम अगर लिख दिए ये मैन, और यहाँ पर हम तुमको लिख दिए ए मैन, क्या लिख दिया, भले ए मैन नहीं, ए मैन, ए मैन लिख दिए तो गलत है कि सही है, तो ये गलत है, हाँ हम तुमको लिख दिए एन, ऑक्सन लिख दिए, तो ये सही है कि गलत है, तो गलत है, तो ऑक्सन अपने आप में प्लूरल है, तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। अगर सिंगुलर रहता तो इसका प्रयोग होता, और सिंगुलर रहेगा तो ए एन का प्रयोग निश्चित ही होगा, निश्चित ही होगा, ये बात बताए थे अभी। अब देखिए
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि देखो द इज यूज्ड। देखो द इज यूज्ड बिफोर बोथ कॉमन नाउन्स, द इज यूज्ड बिफोर बोथ फॉर्म ऑफ कॉमन नाउन्स, ठीक है ना। कॉमन नाउन्स के दोनों फॉर्म में ना द का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी किया जाता है। जैसे हम बोल देंगे द टीचर, क्या बोल दिए, हाँ ये इनका नहीं, द टीचर हो गया तो ये भी सही है ना जी। आप बोल दिए द टीचर्स, द टीचर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और खाली ऐसे लिख देंगे द टीचर्स, तो ये भी आपका सही है। टीचर्स में ये द लगता भी है और नहीं भी लगता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि लगता है, जब एस लगाएगा तो इसको देखो, इस एस देखो, इसका तीनों फॉर्म सही है। ये सिंगुलर भी रहेगा तब द लगेगा, प्लूरल भी रहेगा तो द लगेगा, और नहीं भी लगता है अभी, और नहीं भी लगता है प्लूरल नाउन के पहले नहीं भी लगता है, तो याद रखना है, तो तीनों सही है। यहाँ पर लिखा गया है कि द इज यूज्ड बिफोर बोथ फॉर्म कॉमन नाउन्स, और माने बोथ फॉर्म का मतलब हुआ दोनों के साथ, सिंगुलर और प्लूरल। हाँ, और उसके बाद से मोस्टली तुमको याद रखना, हाँ बोथ लिख दिए, मैंने दोनों का मतलब हुआ, बोथ मतलब दोनों होता है, ठीक है ना। बोथ का मतलब हुआ दोनों, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, ठीक है ना। हो गया, दिक्कत है यहाँ तक। और देखो तीसरा का रूल में समझना, तीसरा में बता दिया, इसमें बता रहे हैं कि प्लूरल कॉमन नाउन 90% डू नॉट यूज इन, प्लूरल जो कॉमन नाउन है, कौन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन इज नॉट मोस्टली केस इन, कौन नाउन at the case in plural form, कौन फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है। अभी तो यहाँ तक यहाँ तक हो गया ना जी, तो देखो देखिए, देखो देखो यहाँ पर कॉमन नाउन को नहीं प्रयोग किया जाता है मोस्टली, प्लूरल फॉर्म में कौची का नहीं प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना कॉमन नाउन, देखो सॉरी, प्लूरल कॉमन नाउन जो है ना इज नॉट यूज्ड मोस्टली इन प्लूरल फ्रॉम द का प्रयोग आपका नहीं किया जाता, मोस्टली माने अधिकांश, माने ये तो हम लिखा दिए कि किया जाता है, लेकिन 19% द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कब, जब सेंटेंस क्या हो, प्लूरल हो। लेकिन यहाँ पर तो फिर 10% किया जाता है ना जी, तो 10% पे, लेकिन 90% वो जब तुम नाउन पढ़ोगे, नंबर पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ोगे ना, तब पता चलेगा। लेकिन जैसे हम बोल दिए बॉयज, क्या बोल दिए, बॉयज, तो तुमको पता होगा नहीं कि किसी पर द नहीं लगाना पड़ेगा, अगर द लगा दिया तो बस बुझ जाओगे कोई खास लड़के हैं जो कहीं पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अगर हमको बोल दिए पेन्स, तो ये कलमे हैं, हम द पेन्स बोल दिए तो बोले कोई खास कलमे हैं, मतलब ऐसा कलम, हाँ कि उसमें कुछ कुछ खास है, अब जो भी खास हो उसमें खासियत है, ये बात याद रखना। ये बात तुमको कुछ में याद रखना पड़ेगा, तो कॉमन नाउन में, ठीक है ना, कॉमन नाउन को याद होना चाहिए बात। यहाँ तक दिक्कत है।
तो इसको याद रखना, प्लूरल नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन इज नॉट यूज मोस्टली इन प्लूरल फ्रॉम द, 90% इसको प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए कॉमन नाउन के बारे में बताएं, और कॉमन नाउन से कुछ कॉमन नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे रिकनाउज करोगे, रिकनाउज समझ रहे हैं ना, उसको पहचानना, आइडेंटिफाई मतलब पहचान, रिकनाइज मतलब भी पहचाना, इसको कैसे करोगे सबसे पहले सीख लो। सब देखिए, सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना हो, जो भी सीखना हो, तो हम कौन कौन से एथी देंगे आपका, कौन आपको क्या बताएंगे, इसको हम जो भी देंगे आपका कॉमन नाउन कौन है इसमें से पता करना है तुमको, ठीक है ना। चेन्नई, चेन्नई यहाँ से लिख दें, गलती थोड़ी है यार, चेन्नई ये भी लिखता है, गूगल कर, नहीं नहीं नहीं, चेन्नई में भी ये भी लिखाता है, चेन्नई हुआ, उसके बाद से दूसरा कुछ लिखने वाले थे, ऑरेंज हुआ, नहीं ऑरेंज तो ऑरेंज, और उसके बाद से लिख दिया आपको पास, अच्छा इस पे से ऑरेंज के बाद से तुमको एप्पल लिख दिए, एप्पल के बाद से तुमको लिख दिए कॉपर, कॉपर। बताओ इसमें से कौन ऐसा चीज है कि जो फाइंड आउट, इसमें से बताओ तो कॉमन नाउन कौन नहीं है इसमें, चेन्नई नहीं है कॉमन नाउन, चेन्नई नहीं है, ठीक है। अगला बताना है, चलिए बताइए तो, ऑप्शन आपके पास 4 ठो ऑप्शन है, आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन में बाबू गलत है, रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज कीजिए कि कौन सा, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ऑप्शन गलत है कि सब सही है। फाइंड आउट कॉमन नाउन करना है, मैंने कुछ भी हो, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन दोनों पढ़ा दिया तुमको, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन पढ़ा दिया, इसमें कौन गलत है, योर्स होगा, तुमको प्रनाउन पढ़ाए हैं क्या कि योर्स होगा, हाँ फ्रेंड छोटका होगा, फ्रेंड आपका कॉमन नाउन है, यही इस लड़का सही बताया, देखो यहाँ पर सही है, आपका फ्रेंड में एफ क्या होगा, छोटा होगा, अब कॉमन है कि नहीं फ्रेंड, एगो है फ्रेंड कि कॉमन कॉमन है बहुत सारे फ्रेंड, तो फ्रेंड में एफ क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। देखो सभी क्वेश्चन समझना है, कॉमन से, नाउन से और प्रॉपर नाउन से। You do not like चलिए यहाँ पर आपको बताना है 1 2 3 4, बताइए 1 2 3 4 है ऑप्शन, बताइए। I like this pencil, you bought, you do not like sister, कि नो एरर है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 4 ठो ऑप्शन है, नो एरर है कि नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं जी, चलो ठीक है, ठीक है, आई लाइक के साथ आई लाइक हुआ,
दिस पेंसिल है तो अपने आप में सिंगुलर है, बट यू है यहाँ पर लाइक, यहाँ पर तो पहले पहले यहाँ पर बताओ इसमें कौन से भाग में खाली तुमको कौन इसमें कॉमन नाउन तुमको दिखाएगा, कौन कौन है? वो पेंसिल, सिस्टर, बहुत अच्छा। हाँ, लाइक आपका वर्ब, ठीक है ना, यू आपका प्रीपोजिशन, आई आपका प्रीपोजिशन, फर्स्ट पर्सन, हाँ सॉरी सॉरी प्रीपोजिशन बोला है भाई, आई आपका लाइक, यू आपका प्रोनाउन और आई आपका प्रोनाउन, ठीक है ना, प्रीपोजिशन निकल गया, ठीक है ना। माय मेंशन आई कर, यू क्या है आपका बताओ जल्दी से, प्रोनाउन। आई क्या है आपका प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, यू आपका सेकंड पर्सन, याद रखना, ठीक है ना। ए लड़का, यहाँ तक आपकी पकड़ लिया ना, देखो सही पकड़ने को क्षमता तो रखा है। अरे क्या पकड़ोगे, अच्छा लो थोड़ा इससे एडवांस लेवल पर दे रहा हूँ। बेसिक नहीं है सब, पूरा बेसिक थोड़ी है, लेवल है, इंटर का लेवल है, यही सब क्वेश्चन आता है, यही सब क्वेश्चन पूछता भी है। अब मतलब जॉब का लेवल नहीं है तुम्हारा। मंडे संडे मतलब एगो सेंटेंस गलत है, बताओ तो कौन सा इसमें कहाँ गलती की है, एगो खाली वर्ड गलत है, बताओ। हाँ मंडे है, और बोलो। मंडे में पकड़ लिया लड़का कि सर प्रॉपर नाउन है तो एम बड़ा होना चाहिए। चलो मंडे है, और बोलो, और गलती किया है कि नहीं किया है? आई विल मैरी इन जनवरी विथ माई लवली फ्रेंड्स ऑन मंडे। फरवरी जनवरी में आपका जे बड़ा है, ये बड़ा जे का है। अब मैरी आपका वर्ब है यार, तो सही तो है, खाली एम सही बताइए, एक गलती था, ठीक है ना, एक ही तो गलती था, गलती पकड़ी, आप घबरा जा रहे हैं किस क्वेश्चन से। इसको कॉमन नाउन में बदल देना है, प्रॉपर नाउन दूंगा, इसको कॉमन नाउन में तुमको क्या करना है, बदलना है। चलिए इसको आपको पांचों को अभी आप चेंज कीजिए तो कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में चेंज करो। चलो इसको ऐसे करो, कॉमन नाउन में चेंज करो इसको जल्दी। हो गया, देखिए इसमें एकदम इजी है, सभी का अच्छा होगा। फुटबॉल आप गेम में कन्वर्ट कीजिएगा, गेम है ना जी, गेम है। अच्छा रीता क्या है, तो गोल्स में कन्वर्ट कीजिएगा, पहले इसको हम लिख दे रहे हैं गेम, ये तो गेम में हो गया जी आपका। रीता आपका देखिए गोल्स, मुंबई आपका कोची में हो जाएगा छोटे प्लेस में, और डिजीज आपका एड्स कोची में हो जाएगा। डिजीज समझता है ना, बीमारी है,
और गंगा आपका हो गया। कोई दिक्कत है? सबका सही है? और बोलो क्या है इसको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में दिक्कत है? अब बताओ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसमें कुछ है नहीं कोई बड़ा चीज। टोटल का टोटल आज का वीडियो आपका कॉमन नाउन का रहा, ठीक है ना? कॉमन नाउन के बारे में बात किए, तुमको कॉमन नाउन समझाने का प्रयास किए, ठीक है ना? और अगला वीडियो आपका कलेक्टिव नाउन होगा जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? ठीक है ना? कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमन नाउन में अभी जो भी क्वेश्चन है इसको आप बनाइए घर पर, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिए और आगे बहुत ही हेल्प करेगा आपको ग्रामर में, ठीक है? थैंक यू।